हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्बोज के बारे में, टर्बो चार्जर के बारे में और ट्रैक्टर्स के बारे में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम टर्बो चार्जर अपने ट्रैक्टर में फ़िट कर सकते हैं। हाँ, हम फिट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यदि आप गौर करें कि टाटा के ट्रक्स के इंजन जो पहले आते थे, स्टार्टिंग में जो ट्रक्स के इंजन आते थे 6 सिलेंडर के, तो बिना टर्बो चार्जर के, जो बिना क्योंकि टर्बो चार्जर का काम क्या है? टर्बो चार्जर का काम है कि बाहर से जो एयर अंदर आ रही है इंजन के लिए, जो इंजन एयर अंदर ले रहा है और जिसमें फ्यूल मिक्स होकर फिर उसमें आग लगने वाली है, तो उस एयर की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पर्टिकुलर आरपीएम पे सप्लाई करना, इंजन तक ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुंचाना। उससे क्या होता है, जब ज़्यादा एयर जाती है तो ये गौर करने वाली बात है कि जब ज़्यादा एयर जाती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है इंजन में। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डीजल जो है जलेगा, और जब ज़्यादा डीजल जलेगा तो ज़्यादा पावर मिलेगी। तो कहने का मतलब, यदि हम ज़्यादा एयर को इंजन में पहुंचा सकें तो उससे हमारे इंजन की पावर बढ़ जाएगी। और जैसे मान लीजिए कि पहले एयर आ रही थी 50 ग्राम, तो उसमें हमारा जो डीजल था वो जल रहा था 2 ग्राम। तो अब जब एयर 100 ग्राम जाएगी और हम 1 ग्राम डीजल जलाएंगे तो भी हमें उतनी ही पावर मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी जितनी हमें पहले मिल रही थी। तो ये फ़ायदा होता है टर्बो चार्जर का। अब इसमें ये तो हमें समझ में आ गया कि टर्बो चार्जर काम क्या करता है, वो हमारे इंजन की पावर को बढ़ाता है। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि जब टाटा के 6 सिलेंडर बिना टर्बो चार्जर वाले इंजन में इंस्टॉल किया गया टर्बो चार्जर, तो वो इंजन हो गया 4 सिलेंडर का, यानी साइज़ में छोटा हो गया। जब वो साइज़ में छोटा हो गया तो उसका वज़न कम हो गया गाड़ी में से। तो जब वज़न कम हो गया तो गाड़ी पे वज़न उस तरफ से कम हुआ, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट आया कि ओवरऑल गाड़ी के वज़न में से काफ़ी, इंजन का जो है वज़न वो काफ़ी घट गया। तो उसमें टर्बो चार्जर और पावर हमारे इंजन की वहीं रही जितना वो 6 सिलेंडर का निकाल रहा था। अगर आप देखें कि जो 6 सिलेंडर गाड़ी, फ्यूल सिस्टम और टर्बो चार्जर को चेंज करने से पावर में तब्दीली की जा सकती है। अब आजकल जो अल्ट्रा आ रही है टाटा की, वो 180 हॉर्स पावर की भी आ रही है, और वो जबकि 4 सिलेंडर है। और हमारे पास 6 सिलेंडर की ऐसी गाड़ियाँ हैं टाटा की जो 150 हॉर्स पावर की हैं या 130 हॉर्स पावर की हैं। तो ये अंतर आ जाता है फ्यूल सिस्टम और टर्बो चार्जर चेंज करने से। हालांकि ट्रैक्टर्स में अभी सीआरडीआई सिस्टम की केवल टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि ट्रैक्टर में सीआरडीआई सिस्टम लाने से उसकी रिपेयरिंग क्योंकि काफ़ी महंगी, तो किसानों पे असर एक गलत पड़ेगा। तो अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, लेकिन टर्बो चार्जर लग के आने लग गए हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि टर्बो चार्जर लगेगा कैसे, हमें क्या क्या चाहिए टर्बो चार्जर लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है टर्बो चार्जर, क्योंकि एक ये भी चीज़ है कि आपने 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। अब 3 सिलेंडर के ट्रैक्टर में आप 6 सिलेंडर बड़ी गाड़ी का टर्बो चार्जर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मैक्सिमम जिन ट्रैक्टर्स में फिट होके नहीं आता, उसमें टाटा 407 का टर्बो चार्जर ज़्यादातर लोग लगाते हैं, जो क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं फिट आ जाता है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है एयर की उतनी वो पूर्ति कर देता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि वो टेस्टेड है और पावर उसकी इंक्रीज करता है। तो टाटा 407 में जो टर्बो चार्जर आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास टर्बो चार्जर आ गया, तो टर्बो चार्जर के चार हिस्से हैं जिसको आपको कनेक्ट करना है। एयर के एक ऑयल का अलग से है। तो जो 4 हिस्से हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले जो हिस्सा आएगा वो साइलेंसर की तरफ वाला आएगा, टरबाइन वाला हिस्सा आएगा। अब टरबाइन वाले हिस्से में जो एग्जॉस्ट है वो घुसेगी और साइलेंसर की ओर निकलेगी। तो टरबाइन वाले हिस्से में जो एग्जॉस्ट निकलेगी, तो यानी वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो होगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो आपको हो सकता है उसके लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी चेंज करना पड़े या फिर उसमें कोई तब्दीलियाँ लानी पड़े। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आप उसको कनेक्ट करेंगे
और फिर जो साइलेंसर है वो आपका टर्बो चार्जर से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये दो कनेक्शन करने पड़ेंगे, एक तरफ। दूसरी तरफ जहाँ से एयर वो सक करता है, क्योंकि एयर फिल्टर से टर्बो चार्जर में हवा जाएगी जब वो खींचेगा, तो वो हवा जो है तो वो जो कनेक्शन है एयर फिल्टर का वो आपको सीधे टर्बो चार्जर में देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो हवा कंप्रेस होके निकलती है इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ, तो इनटेक मैनिफोल्ड में आपको कनेक्शन देना पड़ेगा दूसरी तरफ का। तो आपको ये 4 कनेक्शन करने पड़ेंगे। अब रह गया कौन सा, अगर ऑयल टर्बो चार्जर तक नहीं पहुंचा तो टर्बो चार्जर है वो जो खराब हो जाएगा। ऑयल पहुंचने का जो समय है वो है 4 सेकंड। कहने का मतलब जब हम इंजन चालू कर दें तो चालू होने के 4 सेकंड बाद ही टर्बो चार्जर तक ऑयल आ जाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है टर्बो चार्जर की। ये टाटा में या कमिंस में या होलसेट का जो टर्बो चार्जर आता है उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादातर हर टर्बो चार्जर कंपनी की यही रिक्वायरमेंट है कि 4 सेकंड के अंदर अंदर टर्बो चार्जर तक ऑयल पहुंच जाना चाहिए। अन्यथा टर्बो चार्जर सूखा चलेगा, और अगर वो सूखा चला तो वो कटे जाएगा, और हो सकता है आपके इंजन का ऑयल जो है वो बाहर फेंकने लगे इंजन में, और ऑयल ख़त्म होने से इंजन सीज हो जाए। ये आपको ध्यान में रखनी बात। टर्बो चार्जर आप लगा तो लेंगे, लेकिन यदि वो ख़राब हो गया तो आपका इंजन सीज हो सकता है, क्योंकि टर्बो चार्जर के अंदर ऑयल चलता है। अगर किसी भी एक तरफ से टर्बो चार्जर का बुश कट गया है, या तो एग्जॉस्ट से या इनटेक से, तो वो ऑयल जो है उस तरफ से निकलने लगेगा धीरे धीरे, ऑयल सारा जलते जलते ख़त्म हो जाएगा और इंजन जो है वो सीज होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है। टर्बो चार्जर लगाने से अब ये तो एक बेसिक मैंने आपको सर्किट बताया है, लेकिन टर्बो चार्जर लगाते वक्त कई लोग क्या करते हैं कि सिंपल वो लगा देते हैं, एक मेन चीज़ वो भूल जाते हैं, वो है हमारा इंटरकूलर। अब इंटरकूलर क्या भला है, क्योंकि टर्बो जो हवा खींचता है बाहर से वो तो एयर का टेम्परेचर जैसे अभी 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे खींच लेगा, लेकिन जब वो हवा टर्बो चार्जर के अंदर आती है उसका तापमान हो जाता है 200 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस अगर 3 सिलेंडर का है, तो वो गर्म हवा हो जाती है। गर्म हवा में ऑक्सीजन होती है कम, उस हवा को हमें ठंडा करना है। अब ये जो हवा जा रही है इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ, तो टर्बो और इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में लगेगा इंटरकूलर। इंटरकूलर बिल्कुल रेडिएटर की तरह आपको दिखेगा। फ़र्क इतना है, रेडिएटर में जो है कूलेंट होता है और वो बाहर से जो है बाहर की एयर की मदद से कूल किया जाता है। लेकिन इंटरकूलर में क्या है कि अंदर कूलेंट की जगह एयर ही है और वो बाहर की एयर से ठंडी की जाती है। तो एयर टू एयर ये एक रेडिएटर है जिसमें टर्बो से इनटेक मैनिफोल्ड तक जाने वाली हवा को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान कम कर दिया जाएगा। तो यदि 150 पे जा रही है तो 90-100 तक तापमान आ जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी, और फिर जो इंटरकूलर का जो कनेक्शन है वो आगे कर दिया जाएगा इनटेक मैनिफोल्ड से। तो इंटरकूलर लगाना भी ज़रूरी है ताकि आपका टर्बो चार्जर जो हवा दे रहा है वो और थोड़ी ठंडी होके जाए और उससे एफिशिएंसी अच्छी मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से आप अपने इंजन में टर्बो चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब टर्बो चार्जर इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या है, पावर मिलेगी, आपकी इंजन की पावर बढ़ जाएगी बिना किसी डाउट के। यदि इंजन की पावर बढ़ जाएगी तो आप चाहें तो फ्यूल पंप में जो भी उसका फ्यूल पंप है उसकी जो मेन डिलीवरी है फुल लोड पे वो थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका एवरेज भी अच्छा आएगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक अच्छा एवरेज मिलेगा, क्योंकि जब उसकी पावर बढ़ गई है तो आप एक्सेलरेटर जब आधा दबा रहे थे तो उस समय जितनी पावर मिल रही थी वो आपको 1/4 दबाने पे ही मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा एक्सेलरेटर दबाओगे नहीं, ज़्यादा दबाओगे ही नहीं तो फ्यूल भी ऑब्वियसली कम जाएगा और आपका एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं टर्बो चार्जर इंस्टॉल करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें, या दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।